संपूर्ण भारत न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम हैं, जैसा कि हम बताते रहते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा हमारे चैनल का काम है इस चीज़ को ठीक करना, जहां जो कमी है उसको बताना। तो आज हम हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लदनिया। लदनिया एक केंद्र बिंदु है, या बॉर्डर से सटा इलाका है और यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ के लगभग जितने भी पंचायत हैं, जितने भी कनेक्टिविटी है, जो ब्लॉक से कनेक्टिविटी चीज़ें हैं, उसका इलाज यहाँ पे होता है। और इलाज जो होता है, और हम लोग आए हैं किस लिए, ये हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे और दिखाएंगे। यहाँ की जो स्थिति है हॉस्पिटल की, वो चरवाहा विद्यालय से कम नहीं है, तो चरवाहा हॉस्पिटल इसको कह सकते हैं। साथ ही हम अभी इसलिए नहीं संभवतः कह सकते हैं, हम यहाँ के अधिकारी जो प्रशासनिक लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय एम्प्लॉय हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल में आखिर क्या अच्छा है और क्या खराब है और क्या होना चाहिए। तो इस टॉपिक पे बात करते रहेंगे। अभी देखिए, जैसे हम लोग आए हैं तो ये रोड है और यहाँ ये स्वास्थ्य केंद्र है और बगल में सारे लोग हैं, खड़े हैं। कुछ लोग जो दिखाने आए हैं वो भी खड़े हैं और यहाँ पे हमारे पास जो है इस हॉस्पिटल के बड़ा बाबू हैं। तो मैं सबसे पहले उनका अपने चैनल में स्वागत करूँगा। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपके चैनल को धन्यवाद। आपके माध्यम से हमारे हॉस्पिटल को न्यूज़ में लिया गया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। साथ ही सर, मैं आपसे और आपके माध्यम चलते हुए मैं ये चीज़ समझना चाहता हूँ, और अपने चैनल में जितने भी पदाधिकारी, एसडीएम, डीएम, जो भी हमारे चैनल में आप हैं सर, मैं चाहूँगा कि जब तक आपको न्यूज़ मिले इस चीज़ को आप समझें कि लदनिया जो है, ये स्वास्थ्य केंद्र जो है, वो कौन कौन सी चीज़ें जो है वेंटिलेटर पे है। बहुत सारी चीज़ें ठीक भी है, लेकिन वेंटिलेटर पे क्या क्या चीज़ें वो हम दिखाएंगे और सर के साथ चलेंगे। तो सर, आप हमारे साथ हॉस्पिटल चलिए और बताते रहिए, क्योंकि यहाँ के आप बड़ा बाबू हैं, प्रभारी हैं, तो कहाँ क्या चीज़ है। ये आपका हॉस्पिटल का बिल्डिंग है, जो कि मेन बिल्डिंग इसको माना जाता है, राइट? ठीक है सर। तो यहाँ पे ये चापाकल है, चापाकल के पास सर तो बहुत गंदगी दिख रहा है, ये भी सफाई होना सर बहुत ज़रूरी है। ये एरिया जो है सो बीएमआई सेल के द्वारा स्वीकृत हो चुका है। यहाँ एक भवन बननी है, इसलिए वो उधर शौचालय का टैंक है, वहाँ कचरा है, कचरा का सही में ढेर है। वहाँ ये जो पुरानी मकान देख रहे हैं, इसको भी तोड़ के बनाने का बीएमएससीएल का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। इस साइड में ऑक्सीजन प्लांट लगेगी, जो कोविड में जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट का है, वह मापिक करके गए हुए हैं। हो सकता है कुछ दिन में लेआउट हो जाएगा। अच्छा, तो अब ये देखिए, ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल का गेट है, देख लीजिए। और गेट पे ये सारी जो जितने सरकार की योजना है उसका पोस्टर वोस्टर ये लोग लगाए हैं। आज जागरूकता, जो लोग आते हैं उसको जागरूकता हो, जो पढ़े लिखे लोग हैं उसका जागरूकता हो। और सर के माध्यम से हम ये भी बताएंगे, इन लोगों का कैंप के माध्यम से भी जागरूकता अभियान चलाया जाता है, तो उस टॉपिक पे भी बात करेंगे। सबसे पहले सर, मैं चाहूंगा कि आप अपना ओपीडी दिखाए। जो कोई, जैसे मैं बीमार हूँ और मैं आऊँ तो सबसे पहले जाऊँ कहाँ, तो ये चीज मैं देखना चाहूंगा। देखिए, ये बेड है, ये हॉस्पिटल का फ्रंट है और ये सारी चीजें आपको मिलेगा। ये हॉस्पिटल का खर्च है। यहाँ जो भी ओपीडी में आएंगे रजिस्ट्रेशन अपना कराएंगे और इधर डॉक्टर बैठते हैं ओपीडी में। ये मेरा इमरजेंसी है। यहाँ जो भी अंतर रोगी आते हैं उनका ट्रीटमेंट होता है। फर्स्ट एड यहाँ होता है, उसके बाद वार्ड है उधर, वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है। तो चलिए, सर बता रहे थे कि जो इमरजेंसी में आते हैं उसको हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट यही करते हैं। और अब जो है ये हॉस्पिटल का ओपीडी कक्ष है, ये वाई कक्ष है। यहाँ चिकित्सक बैठते हैं, चिकित्सक के द्वारा रोगियों को देखा जाता है। जो उनको आवश्यक दवा होती है वहाँ ये से उस काउंटर से दवा भी मिल जाती है। सर, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि मैडम जो रोगी को देखते हैं, किसी को ट्रीटमेंट और किसी को टेक्निकली टेस्ट की यदि जरूरत होती है, तो वो भी व्यवस्था है आपके यहाँ या नहीं है? जी, मेरे पास लैब है मैम के द्वारा, या कोई भी चिकित्सक जो ओपीडी में होते हैं वह रोगी को सजेस्ट करते हैं। उनको जो भी ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट वगैरह करना होता है, उस साइड में मेरा लैब है, वहाँ लैब में टेस्ट होता है। मैं चाहूंगा कि सर अपने चैनल के माध्यम से मैं उस लाइव को ही दिखाऊं, ताकि इस लाइव का भी मैं एक बार डीएनए टेस्ट करूं कि लाइव जो है ये कैसा है, मतलब कौन सा है, अपडेटेड है कि नहीं है। तो देखिए, ये साफ सफाई में हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा है, साफ सफाई है यहाँ पे। साफ सफाई करके जो है ये सारी सुविधाएं रखा हुआ है। और हम लोग देखिए आज लगे हुए हैं पूरा हॉस्पिटल को चेक करने में। तो ये लदनिया का जो स्वास्थ्य केंद्र है, कहीं न कहीं जो है कुछ न कुछ चीजें ठीक है। देख लीजिए, ये पैथोलॉजिक जांच केंद्र है, आप समझते ही होंगे। और देखिए,
ये अंदर का नज़ारा है और मैं चाहूँगा कि सर के माध्यम से हम आपको बताएं। सर यहाँ पे क्या क्या होता है बताएं आप मुझे। हमारे पास 3 लैब टेक्नीशियन हैं। यहाँ यक्ष्मा रोगियों का जो है सो बलगम टेस्ट होता है और माने शुगर टेस्ट होता है। क्या क्या अमर जी बताइए आप। लाइव टेक्नीशियन कौन है इसमें? आइए आइए इधर आइए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अमर जी पासवान हुआ। और क्वालिफिकेशन क्या है? और कैसे रिक्रूटमेंट हुए थे यहाँ पे आप? BSSC के थ्रू। BSSC के थ्रू हुए थे। तो आप जो यहाँ पे आए हैं सर, आपका क्या काम होता है लैब में? कौन कौन सा आप टेस्ट करते हैं, कुछ जानकारी बताएंगे? देखिए, जो मेरा यहाँ मूलभूत सुविधा है, जो यहाँ सुविधा हमको मिला है, जितना हो सके हम को सुविधा दिया गया है उतना पेशेंट को जांच करके। कौन कौन जांच करी अपने? यहाँ CBC हो गया, ब्लड शुगर हो गया, फास्टिंग PP, स्पूटम फॉर AFP और मलेरिया का हो गया, विडाल का हो गया, सॉरी विडाल नहीं है, और डेंगू हो गया और VDRL हो गया, HIV हो गया, HB। तो ये जितने टेस्ट आप बताए हैं उसके लिए यहाँ पे मशीन अवेलेबल है, जैसा आप पढ़े लिखे बताते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग नए युग नए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है यहाँ? हाँ है, मेरे पास है। सेल्फ काउंटर मशीन है, CBC है और सेमी ऑटो एनालाइजर है, माइक्रोस्कोप है सारा। तो क्या इसमें कोई और मशीन की नीडेड है आपको, जो कि बेहतर जांच और बेहतर रिजल्ट आप पब्लिक को दे सकें? ये उसके लिए हम लोग दिए हुए हैं, आए हुए दिए नहीं, आप बताइए मेरे साथ कि क्या जिला चीज़ से आए थे। हम्म। जो हम लोग को थोड़ा जो कमता है सामान उसको लिख के क्या दे दें। नाम तो कुछ होना केमिकल- चाहिए। केमिकल- इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब, केमिकल वगैरह सब। वो कमी होती है आपके पास? देखिए, कमी जब काम खत्म होता है तो कमी तो होगा ही ना। समय से अवेलेबल होता है? हाँ, हो जाता है। होता है। तो चलिए, लाइव टेक्नीशियन थे, लाइव की जानकारी हमारे चैनल को बता रहे थे। ये लदनिया स्वास्थ्य केंद्र का लाइव का जो स्टेटस था, ये हम आपको शेयर कर रहे थे और दिखा रहे थे। अब मैं बड़ा बाबू के साथ आगे भी बढ़ूंगा और दूसरे लैब की भी जानकारी लेना चाहूंगा और दिखाऊंगा। और देखिए ये जो है काउंसलिंग होता है। यहाँ यक्ष्मा रोगियों का काउंसलिंग होता है। STS के द्वारा जो भी मेडिसिन होता है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात कीजिए प्रिंस जी। STS क्या नाम है सर आपका? प्रिंस जी हैं। और सर आपका जो ये विभाग है, ये विभाग का काम क्या है? क्योंकि कागज पत्र तो सर बहुत दिख रहा है और फैला हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि इस विभाग को मैं समझूं और अपने दर्शकों को भी समझाऊं। सर एक्चुअली इस विभाग का ट्यूबरकुलोसिस डिपार्टमेंट जो है, मैक्सिमम हम लोग का यही 2025 तक टारगेट है TB मुक्त भारत हो, जिसके तहत हम लोग कार्यरत हैं। और मैक्सिमम लोग का जैसे ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट होते हैं, उनको दवा से लेके जांच से लेके उनको प्रोत्साहन राशि के तहत खाने पीने की सारी व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा, जिसके तहत उनको पैसा भी मिलता है, समय टू समय पैसा मिलता है, जांच हो चाहे दवाई मिलती है फ्री में सब कुछ। तो अभी तक सर कितने पेशेंट को आप देख चुके हैं? और ये जो फ्री वाला सिस्टम है, कितने पेशेंट को आपके नॉलेज में, आपके आंखों के सामने मिल चुका है? कुछ सर डेटा मौके से जैसे सर अभी तो ये मंथ खत्म नहीं है, मंथली में हम लोग का रिपोर्ट सबमिट होता है। जैसे पिछले महीना में सर टोटल 12 पेशेंट हम लोग का ट्यूबरकुलोसिस नए मरीज डिटेक्ट हुए थे। इससे पहले भी जो पेशेंट थे वो भी, उनकी भी कंटिन्यूसली दवा चलती है और समय समय 2 महीना 6 महीना की उनकी जांच होकर फिर उनको जब फाइनली जांच होकर वो नेगेटिव आ जाता है तो उनको बंद कर दिया जाता है फाइनल दवा चला के। चलिए, तो सर बता रहे थे कि ये जो मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग कि मतलब डेंजर बीमारी जो है वो देखते हैं सर। और देखिए, देखते नहीं है, इसका रख रखाव ख्याल भी रखा जाता है उस पेशेंट को। और हॉस्पिटल और इस सरकार के द्वारा जो भी सुविधा है, कोशिश करते हैं यहाँ के प्रभारी और यहाँ के डॉक्टर साहब कि हम पहुंचाए, और ये सब चलता रहता है। और आगे की बात करेंगे हम बड़ा बाबू के साथ और चलते रहेंगे। और सर मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूँ। ये हमारे हॉस्पिटल का मेडिसिन स्टोर रूम हुआ। ये मेडिसिन स्टोर रूम है। सर ये स्टोर तो मुझे कुछ छोटा सा लग रहा है। नहीं, ये कमरा छोटा है। अच्छा, कमरा छोटा है, दवाई बहुत है। हाँ, रैक पे सारा सुसज्जित करके रखा हुआ है। हाँ। दवा जो भी रोगी को चाहिए वो मिल जाता है। यहाँ हमारे यहाँ OPD में 53 प्रकार का दवा है। टोटल 250 टाइप का दवा है, इमरजेंसी और OPD मिला करके, जो अवेलेबल है, रोगियों को आने पर मिल जाता है। सर कई लोगों का सर आरोप है कि लदनिया में दवाइयाँ नहीं होता है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? ये भरपूर है, कार्टून का कार्टून पड़ा हुआ है, आ जाएं। नहीं, ऐसा आरोप आपको जो भी पब्लिक बोले हों, हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, प्लीज आप उन पब्लिक से मुझे मिलाइए। दवा तो यहाँ भरपूर मिलती है, डॉक्टर 24 घंटा उपलब्ध होते हैं हमारे हॉस्पिटल में, और सारे मेडिसिन जो भी जिनको जरूरत पड़ता है डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, वो दवा उपलब्ध किया जाता है।
चलिए, तो सर बता रहे थे कि हमारे यहाँ दवाई की कमी नहीं है। हो सकता है कभी कभी देने वालों की कमी हो सकता है जो समय से ना मिले, लेकिन दवाई की कमी नहीं है। कार्टून का कार्टून रखा हुआ है। और ये देखिए, ये बेड है। ये बेड नहीं है, ये ममता कक्ष। अच्छा, ममता प्रसूता को, जो बच्चे को दूध कैसे फीडिंग कराना चाहिए, ये सब जो जानकारी देती है। नाइट में कभी कभार ऐसा होता है, रोगी नहीं रहने पर ममता जो रेस्ट करती है, उनका ये होता है। चलिए, तो ये जो है ममता कक्ष जो है, यहाँ पे रेस्ट करने के लिए व्यवस्था है। और देखिए, बड़ा बाबू जो है एक एक कमरा में ले जा रहे हैं और एक एक चीज दिखा रहे हैं, और कितना साफ सफाई है ये आपको दिखने को मिलेगा। और हमारा चैनल जो है इस चीज को समझने की कोशिश करूंगा सर कि ये क्या चीज है। ये लेबर रूम है। जब भी प्रेग्नेंट वोमेन आती है तो ये इसी कक्ष में उनका लेबर होता है, यानी कि बच्चा ऐसे होता है। जैसा कि सर मेरा मन कर रहा है एक सवाल पूछने का कि आपके डर से और चैनल आया है उसके डर से कहीं साफ सफाई तो इतना अच्छा नहीं है कि हमेशा लगता है। आप 24 आवर में कभी भी विजिट कर सकते हैं। आपको लदनिया हॉस्पिटल साफ सुथरा मिलेगा और 24 घंटा डॉक्टर स्टाफ उपलब्ध मिलेगा। चलिए, इसके लिए तो सर आपको हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं से मुझे रेफरेंस भी मिला था कि यहाँ पे साफ सफाई बहुत अच्छा है, तो उसके लिए सर फिर से धन्यवाद। और आगे चलेंगे सर। और आपको पेशेंट है क्या? नहीं, ये ममता है। अच्छा, ये महिला गार्ड हो गई। अच्छा अच्छा, ये हमारे जीएनएम है। जीएनएम है। मैडम, आप महिला गार्ड हैं, आपका क्या काम है यहाँ पे, क्या दायित्व है? हमारा काम है पेशेंट को, कोई पेशेंट आए तो पेशेंट को दिखाना, किसका क्या काम डॉक्टर है। साहब से दिखवाना। हाँ, डॉक्टर साहब से दिखवाना, किसका क्या काम है, पूछ पाछ करना। अब कोई झोटा झोटावल कर लिया फिर? तो पर भी उन लोग को शांत समझाते हैं। काम है, समझाना। चलिए, तो ये गार्ड मैडम थी और बता रही थी कि हम जो है हमारा काम कैसे करते हैं। और देखिए, ये परिवार नियोजन परामर्श केंद्र है, मतलब कुछ डिस्कशन होता होगा यहाँ पे। और डिस्कशन के लिए यहाँ मैम है। मैम, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका वेलकम है, स्वागत है। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आप जो यहाँ पे काम कर रहे हैं संक्षिप्त में बताएं मुझे कि आप क्या सजेशन देते हैं। कोई आता है तो कोई आता है, अगर बच्चा को टीका लेने के लिए आती है और लोग उसको कहते हैं 2 बच्चा हो गया और परिवार नियोजन करेंगे। बहुत तरह का यहाँ साधन है, जैसे अंतरा सुइया है, कोई कहती है उसको अंतरा सुइया देते हैं, दवा कोई कहती है तो दवा देते हैं, और बच्चा को टीकाकरण करते हैं। और ये फाइल सब है आपका? जी जी जी। अच्छा, मतलब जो कराया है वो फाइल सब मेंटेन करते हैं? जी जी जी। तो चलिए, देखिए, ये भी एक जो सरकार की एक पहल है, जनसंख्या नियंत्रण, कुछ अब कानून भी बन रहा है, बहुत सारी चीजें। यहाँ लदनिया में एक्टिवनेस है, एक्टिवनेस तो है। ऑफिस में मुझे एक चीज तो दिखने को मिला, एक्टिवनेस है। हाँ, भले मशीन में जंग लगा उसको देखने से पता लगेगा, वो तो हम लोग बताते हैं। ये कक्ष प्रसूति होने के बाद महिलाओं को जो हम लोग 8 घंटा वेट एंड वॉच में रखते हैं, ये कक्ष है उनका। ये लेबर वार्ड है। इसमें आपको लेबर वार्ड में 5 बेड मिलेगा। 5 बेड है और ऊपर में जनरल वार्ड है। सर, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जब ये महिला यहाँ आती है तो यहाँ पे मतलब उनको आप लोग बेड रेस्ट कराते हैं? आफ्टर डिलीवरी। तो सर, आफ्टर डिलीवरी टाइम में ये खिड़की का शीशा कैसे टूट गया? ये टूटा है, रिपेयरिंग में लिखे हैं बीएमआईसीएल को। जी जी। बीएमआईसीएल के स्तर से रिपेयरिंग होगा। कहीं कहीं आपको नई बिल्डिंग है, स्क्रैप मिलेगा जो टूटा है, मिट्टी बैठने के बाद चाहे जो कुछ भी, तो उनके द्वारा रिपेयर किया जाएगा। ये लिखा जा चुका है। चलिए, तो बड़ा बाबू जो है, हम छोटी से छोटी चीजों को बड़ा बाबू से पूछ भी लेते हैं और टोक भी देते हैं, और वो हमसे टोकने से पहले वो उपाय करके बैठे, वो चीज हमें भी बताते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये कक्ष हुआ जो लेबर वार्ड में जीएनएम ड्यूटी में रहती है, तो वहाँ डिलीवरी के बाद आफ्टर वहाँ इस चैम्बर में उनको सिटिंग रहती है। वो ऑन ड्यूटी रहेगी, तो यहाँ उनका बैठने का कक्ष है और वह अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। ये सारा कॉन्डम, अंतरा वगैरह, फैमिली प्लानिंग का जो भी किट्स है वह मिलता है। इधर ट्रॉली किट है, जब भी जरूरत होती है उसको ले जाके वो पेशेंट को प्रोवाइड करती है। चलिए, तो ये प्रॉपर जो है सब यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर है। ये देखिए, ये यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर है, इमरजेंसी में इसको सर आप यूज करते हैं। देखिए, तो ये चीज जो है काफी अच्छा है और इसको बोलते हैं एक्टिवनेस। कहीं ना कहीं हॉस्पिटल जो है अपने लेवल पे काफी एक्टिव है और अच्छा है। ये एक्टिवनेस बहुत अच्छी बात है। और ये है चिकित्सा कक्ष। मैं अब इसमें आ रहा हूँ, इसमें तो सोफा वोफा लगा हुआ है। मैं पूछना चाहूंगा सर कि ये क्या चीज है?
ये डॉक्टर्स रूम है। 24 आवर हमारी हॉस्पिटल, हमने बताया था आपको, जो हमारे डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। नाइट में जब भी जिनका रोस्टर होता है वह इस रूम में अपना रेस्ट भी करते हैं और इमरजेंसी रोगी को देखते भी हैं। तो चलिए, ये जो है जिस डॉक्टर की बात सर कर रहे थे कि 24 घंटा अवेलेबल रहते हैं, उस डॉक्टर के लिए रहने के लिए व्यवस्था, क्योंकि जब तक रहने की व्यवस्था नहीं होगी तो अवेलेबल कहाँ से रहेगा। तो ये चीजें अब धीरे धीरे मैं ऊपर चलूंगा और ऊपर है क्या चीज ये मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए ये हॉस्पिटल है और देखिए मैं अपने चैनल के माध्यम से उस पब्लिक को एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि हॉस्पिटल में आप लोग थूकिए नहीं। देखिए ये क्या मतलब, ये गड़बड़ी हॉस्पिटल की नहीं है, ये आम पब्लिक की है और इस चीज को आप लोग अवेयरनेस होइए। हॉस्पिटल में साफ सफाई हमारा काम और हॉस्पिटल का काम है, और जितना हॉस्पिटल का काम है उतना ही हमारा काम है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे कि देखिए ये हमारा ओटी कक्ष हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो जानकारी आपको मिलेगी वो सर के माध्यम से मिलेगी कि इतना बड़ा हॉल किस लिए है। सर ये इसका उपयोग आप कहाँ करते हैं? यहाँ फैमिली प्लानिंग यूटिलाइजेशन होती है। ये ओटी ये इस हॉस्पिटल में मंडे और थर्सडे को, प्रत्येक मंडे और ट्यूसडे को, थर्सडे को ट्यूबलाइजेशन होती है, वो एनजीओ के माध्यम से होती है। यहाँ ये हमारा ओटी कक्ष हुआ। चलिए, तो ये ओटी कक्ष है और बहुत अच्छा है, साफ सफाई तो वाकई में अच्छा है। अब मैं धीरे धीरे जो है यहाँ पे देखिए ये ऊपर का ग्राउंड है जिसमें सिर्फ यहाँ पे जो सर बताया है उस कक्ष में क्या होता है ये सारी जानकारी जो है आपको मिल रही है और मैं बता दे रहा हूँ। देखिए सारे फ्लोर पे हम लोग घूम रहे हैं, साफ सफाई तो वाकई में है, अच्छा है। और ये देखिए ये हमारा जनरल वार्ड है और ये जनरल वार्ड है। मैं चाहूंगा कि इस साइड से एक बार फोटो ले कैमरा को और देखिए सर इसके बारे में आप बताइए। आप यहाँ जब भी अंतः रोगी रहते हैं, जो भर्ती होते हैं पेशेंट, डॉक्टर के द्वारा लगता है जो उन्हें 2 दिन या 1 दिन के लिए भर्ती करना पड़ेगा, तो उनको इस वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। हमारा जो स्टाफ होता है वह उनको सेवा देते हैं। चलिए, तो सर बता रहे थे और अच्छा व्यवस्था है, जगह की तो कोई कमी नहीं है और बेड तो काफी है। अब मैं चाहूंगा कि सर यहाँ का जो एक्सरे रूम है ये सब थोड़ा मुझे बताएं कि किधर है, क्योंकि एक्सरे देखना और समझना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ के जो बड़ा रूम है वो सारी चीजें बता रहे हैं और इन्हीं के जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी भी बनती है सारी चीज को कंटिन्यूअस देने का और रखने का। अब जो है हम बीच में आ गए हैं, कुछ लोगों से हम बात करेंगे। अभी पहले हम जो व्यवस्था है उसको देख लेते हैं। आज का निबंधन देखिए ये जो है ओपीडी है और ओपीडी में रजिस्ट्रेशन काउंटर रजिस्ट्रेशन काउंटर है। तो मैं चाहूंगा कि सर मैं अंदर आ आज के डेट में कितना रजिस्टर? चलिए, क्या नाम है सर आपका? क्या देखते हैं आप यहाँ पे? हम तो आज पूजा करते हैं यहाँ पे तो रोज काटते हैं कि आज ही आए? मैं आज मेरा काम थोड़ा हुआ है और दूसरे मैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता हूँ। अच्छा, तो कितना अटेंडिंग है आज का? आज का अभी तक जो है 30 हो गया है। देखिए तो बहुत अच्छी बात है, सबको आप स्लिप देते हैं यहाँ से। चलिए, तो यहाँ पे ये अटेंडिंग रूम था जिसमें पेशेंट को पहले जो आते हैं दिखाने उसको अटेंड किया जाता है। और ये डेटा सेंटर है, देख लीजिए डेटा सेंटर है और डेटा सेंटर में एम्प्लॉय लोग बैठे हुए हैं, डेटाबेस पे काम करते हैं। यहाँ की जो चीजें हैं व्यवस्था है उसको उस पे काम करते हैं कि क्या चीज है क्या नहीं। सर इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन आप मुझे करेंगे, इस डेटाबेस को आप कहाँ यूज करते हैं? ऑफिशियली कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, जो पत्राचार होती है, उसमें हमारे डाटा ऑपरेटरों का बहुत अच्छा रोल होता है। दूसरी बात, जो भी स्टैटिकल रिपोर्ट देनी होती है गवर्नमेंट को, कि बीएमई के द्वारा ये स्टैटिकल रिपोर्ट होती है, जो ब्लॉक लेवल का रिपोर्ट बना के डिस्ट्रिक्ट को हम लोग देते हैं। चलिए, तो सर बता रहे थे और मैं चाहूंगा कि सर और भी कुछ हॉस्पिटल में है तो वो भी हमें बताएं। देखिए ये एक्सरे कक्ष है और एक्सरे कक्ष में जो टेक्नीशियन है वो भी अवेलेबल है। और ये देखिए ये एक्सरे तो मुझे लग रहा है ये आदमखोर जमाने का है, फिर भी मैं पूछूंगा सर से और टेक्नीशियन से कि सर सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल में। और ये एक्सरे ऐसी चीज है कि सर 90 बीमारी आएगा तो 80 का तो एक्सरे आप करते ही होंगे।
तो क्या सर ये एक्सरे मशीन जो है मतलब कुछ और अच्छा टेक्निकल नहीं होना चाहिए? अच्छा अच्छा होता है। लेकिन ये मशीन तो सर पुराना है। नया मशीन है, 17 का मशीन। टेक्नोलॉजी सर ये पुराना है। हाँ, टेक्नोलॉजी पुराना है, अब डिजिटल का जमाना आ गया, डिजिटल नहीं है, प्लेन एक्सरे। तो क्या आपका मतलब और आपका मन नहीं करता है कि इसमें डिजिटल लगाएं? अफसोस सर, हम कैसे बात नहीं तो डिजिटल तो सर एक डिजिटल तो अपना डिजिटल 100% में जाता है ना। जी जी जी। तो क्या मतलब ये ऐसे चलता रहेगा या आपने अपने जो भी एनजीओ के थ्रू आया है या जो भी जैसे उसको कभी लिखा आपने? मैं तो प्रभारी से पूछूंगा ही, साथ ही आपसे पहले पूछ लेता हूँ, आपने बताया? जी नहीं, हम डिजिटल के बारे में तो आज तक नहीं बताया। मतलब डिजिटल की जानकारी भी नहीं है आपको? नहीं, जानकारी तो है लेकिन बताया नहीं कि मुझे इस ढंग का एक्सरे जी चाहिए। नहीं बताया। तो चलिए हम अपने कैमरा के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से और बड़ा बाबू से भी अपील करेंगे कि कुछ चीजें जो है आपके यहाँ डिजिटलाइज करिए। और मैं चाहूंगा कि सर यहाँ पे जो है एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, ईसीजी का कुछ है यहाँ पे? नहीं, ईसीजी की नहीं है। ईसीजी की मशीन उपलब्ध होती है तो डॉक्टर तो सब कुछ जानकार होते हैं, ईसीजी जांच कर सकते हैं। चलिए, तो ये ईसीजी का सर रिक्वायरमेंट है अपने यहाँ? चलिए देखिए, ये जो है ये कौन सा कक्ष है सर? ये सीसीएच है, सीट इंफ्रा कक्ष बोलते हैं। पूरे ब्लॉक लेवल पे रूटीन इम्यूनाइजेशन होती है। जच्चा बच्चा का वैक्सीन होता है, यहाँ वैक्सीन का रख रखाव होता है, मेंटेन में रहती है, कोल्ड मेंटेन में रहती है। ये सब आपका फ्रीज है, ILR है, डीप फ्रीजर है, इसमें सारा वैक्सीन मिलेगा आपको। देखिए वैक्सीनेशन को कैसे जो है ये फ्रीज में रखा गया है और जहाँ जो नीडेड होता है सर यहीं से सप्लाई यहीं से सप्लाई होती है पूरे ब्लॉक में। हमारे यहाँ मैक्सिमम जो है सो वेडनेसडे और फ्राइडे को टीकाकरण होती है हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर। चलिए सर, तो ये सब जानकारी देने के लिए ये मैडम है, मैं चाहूंगा कि मैडम का भी थोड़ा सा जानकारी लूं, क्योंकि बड़ा बाबू तो बता ही रहे हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपका मेरे चैनल में वेलकम है। और आप जो है ये क्या लिखते रहते हैं? क्षेत्र से टीकाकरण का आता है ना, टेलीसीट, उसका दवाई मेंटेन करते हैं, रजिस्टर में खर्चा होता है। अच्छा, तो ये दवाई खर्चा होता है सो आप लिखते हैं। पैसा जो खर्चा होता है वो कौन लिखते हैं? अकाउंटेंट साहब देंगे, बड़ा बाबू देते हैं जवाब। हाँ। अच्छा, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। मतलब जो दवाई आप देते हैं तो प्रॉपर मेंटेन करते हैं कि आज का कल करते हैं, कल का परसों? नहीं, आज का आज ही करते हैं। आज का आज ही होता है ना। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि डेट वेट भी लिखा हुआ है, और देखिए 20 तारीख का भी मेंटेन है, अभी मॉर्निंग का वक्त था और ठीक है, हाँ रियलिटी है और चल रहा है। चलिए थैंक यू आपको जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए एक एक चीज को जो है हम लोग दिखा रहे हैं, और जो इस हॉस्पिटल में हम लोग देखने के बाद जो कमी मुझे जैसा लग रहा है वो चैनल के माध्यम से ब्रावा उससे बात भी करेंगे। और मैं चाहूँगा कि अब जो है हम दूसरे कक्ष में जाए। और ये एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देख लीजिए, ये जो है इसकी जो लापरवाही, हॉस्पिटल को मत बोलिए, ये सब की लापरवाही ठेकेदार की होती है। मैं बोलूँगा दिखाइए, ये देखिए, या तो पानी की वजह से धंस गया होगा और कोई कारण बस धंस गया होगा, अलग चीज है। इसके लिए मुझे लगता है उस ठेकेदार को लाके बड़ा बाबू को रिप्लेस कराना चाहिए। इसमें सर क्या कमेंट्स है आपका? ये BMICL के द्वारा CHC का कंस्ट्रक्शन किया गया था, जिसके बारे में पटना BMICL को मेरे द्वारा लिखा गया है और उनके द्वारा वीडियो क्लिप वगैरह लिया गया है, उनका JE वगैरह आकर के देखे हैं और हो सकता है टेंडर उंडर हो गया तो फिर ये लोग काम। देखिए, तो सर के माध्यम से जो सारी चीजें, मूलभूत सुविधाएं जो इनको लगता है बड़ा बाबू को कि एक्टिवनेस जो चीज की हमें जरूरत है वो तुरंत लिखते हैं। हाँ, विलंब कब होता है, विलंब आगे जाके होता है कि कब आए, कैसे आए। और दूसरा चीज तो मैं बताना चाहूंगा, जब मैं हॉस्पिटल में आया हूं तो इस हॉस्पिटल में बाउंड्री नहीं है। उसमें सर क्या कहना है आपका? हॉस्पिटल आपका बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री के बारे में मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी लिख चुका हूँ, प्रखंड प्रमुख को भी लिख चुका हूँ, साथ में स्थानीय विधायक जो बावड़ी के हैं मीना कामत, उनको भी लिखा हूँ। मीना कामत के द्वारा क्या कहते हैं विकास आयुक्त मधुबनी को भी लिखा गया है। रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब सर हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे, भीख मांगते रहे, लेकिन हम लोग की सुनवाई कब होगी सर? कुछ इस पे भी बोला जाए। ये तो वरीय पदाधिकारी की बात है। चलिए देखिए, तो ये लदरिया के जो बड़ा बाबू है एक एक चीज को, एक एक चीज एक्टिवनेस की तरह बता रहे हैं और लिख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि प्रशासन जो है कान बंद के सोया पड़ा हुआ है। इसलिए सोया है क्योंकि जब मैं यहाँ आया बाउंड्री खुला हुआ है, यहाँ पे एक्सरे मशीन जो है पुराना है, डिजिटल लाना चाहिए, ECG मशीन की रिक्वायरमेंट है। तो कुछ कुछ चीजें जो हॉस्पिटल में कभी आया ही नहीं और उसको लाने की जरूरत है, तो ये तो बड़े पदाधिकारी करेंगे। यहाँ से हम लोग तो
तो लिखेंगे ही, क्योंकि हम लोग लिख ही सकते हैं, कुछ कर तो सकते नहीं। तेजस्वी की सरकार में बात होती है हमेशा कि दवाई और कार्रवाई होती है, तो हम देखते हैं कि ये कब तक लेटर बम चलता रहेगा। माननीय प्रमुख जी के द्वारा, सांसद जी के द्वारा, विधायक जी के द्वारा, सर्जन जी के द्वारा, और ये लेटर बम का कब सुनवाई होगा। किसी दिन मौका मिलेगा ये कार्रवाई वाली लोगों से, तो ये भी हम सवाल करेंगे संपूर्ण भारत न्यूज चैनल में और बताएंगे। अभी हम चलेंगे बड़ा बाबू का लेखा जोखा थोड़ा देख लेते हैं, कुछ रखते भी है। सर पहले शौचालय देख लेते हैं। देखिए ये शौचालय है, और शिक्षा, स्वास्थ्य, और जहां पे स्वास्थ्य है वहां शौचालय और सफाई सबसे प्रमुख है। अब मैं चलूंगा शौचालय में। अब देखिए शौचालय का मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि कोई पर्सन यदि चाह ले और कोई पर्सन यदि सोच ले तो अपने घर को, अपने विद्यालय को और अपने हॉस्पिटल को बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन सोचने वाला और करने वाला चाहिए। साफ छे से देखा जी जी जी, शौचालय साफ छे, ताहि दुआरे सर हम निकल गेलहुं। और हम ई कह चाहे छी अपना चैनल के माध्यम से मैथिली में कि आदमी जे छै अपन रूप और रेखा खींच ले कि हमरा ई काम करे के तो काम भ जेतै। और कहीं ना कहीं जे चर्चा जे अहाँ के लोग से हमरा सुनै के मिलल छल, बड़का मंत्रियों जी से सुनै के मिलल छल कि लदनिया के हॉस्पिटल बड़का साफ सफाई में बढ़िया छे, तो वास्तव में 100% पायल गेलै है। संपूर्ण भारत न्यूज चैनल के साथ हम सब डीएनए टेस्ट के लिए के, और जे चीज जानकारी लेवाक छलै बड़ा बाबू के साथ ले लिए। हम चाहबै कि सर अपने जे छे हमरा चैनल के माध्यम से कुछ अपील कर सकै छी अहाँ अपन स्टैंडर्डाइज में। मैन पावर की कमी छे या नहीं? मेन पावर का फिलहाल कमी नहीं है, कमी यहाँ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर का है। सर्जन नहीं है एक भी, कोई भी, चाहे शिशु रोग विशेषज्ञ हो, चाहे कोई भी विशेषज्ञ का यहाँ रिक्ति है। सैंक्शन पोस्ट है बट यहाँ अपॉइंटमेंट है, मतलब खाना पूर्ति है, अपॉइंटमेंट नहीं है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर तो नहीं मिलेगा, लेकिन गाय भैंस मिलेगा, वो भी फील्ड में मिलेगा। तो ये खाना पूर्ति बंद करे बिहार सरकार और पदाधिकारी, यहाँ पे अपॉइंटमेंट जिसका है उसको नियुक्ति दे और स्थायी करे। संपूर्ण भारत न्यूज चैनल के साथ बड़ा बाबू थे लदनिया के, और वो साझा कर रहे थे अपने हॉस्पिटल की जानकारी और बता रहे थे। ER यादव हमेशा इस चीज को उठाता रहेगा, दिखाता रहेगा। कैमरामैन छोटू के साथ इस चीज को हम लोग फिर से रियलिटी चेक करेंगे और बताते रहेंगे। जय हिंद।